him. Chapter number 6, Table and Query. What is table? Discuss different parts of table. Table का concept हमने पहले भी देखा है. Table is the most important object of database. It is the central concept in relational database. रिलेशनल डेटाबेस में टेबल ही वो कॉन्सेप्ट है जिसके राउंड अबाउट हर चीज़ जो है वो मूव करती है. ऑल डाटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन टेबल. जितना भी डाटा है वो सारा का सारा जो है वो टेबल्स में स्टोर होता है. टेबल इज़ नोन एज रिलेशन. टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं. एग्जांपल उसकी जैसे हमारे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, कुछ भी हम किसी का भी ले सकते हैं. एम्प्लॉय का ले सकते हैं, स्टूडेंट का ले सकते हैं. तो ये आपके पास एग्जांपल है कि हम टेबल फॉर्मेट में रोज़ और कॉलम्स की फॉर्मेट में डाटा जो है वो स्टोर करते हैं. पार्ट्स हैं हमारे पास. पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है फील्ड और एट्रीब्यूट. अ फील्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स. वो कह रहा है फील्ड जो है वो हमारे पास रिलेटेड करेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है. अ फील्ड इज़ नोन एज एट्रीब्यूट इन रिलेशनल डेटाबेस. वो कह रहा है कि हमारे पास जो फील्ड है वो रिलेशनल डेटाबेस में एट्रीब्यूट जो है वो कहलाता है. एंड एट्रीब्यूट इज़ अ नेम्ड कॉलम ऑफ रिलेशन. एट्रीब्यूट जो है वो नेम्ड कॉलम ऑफ यानी कॉलम आप समझ लें कि आपके पास जो है वो हमारे पास फील्ड और एट्रीब्यूट कहलाता है. ईच फील्ड इन आ टेबल हैज़ यूनिक नेम एंड प्री डिफाइंड डाटा टाइप. हमारे पास जो फील्ड है वो टेबल में उसका यूनिक नेम होता है, उसकी डाटा टाइप होती है. जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें फॉर एग्जांपल हमने इसकी टाइप इंटीजर रखी हुई है या हम उसके अंदर सिर्फ डिजिट्स एंटर कर सकते हैं. नेम जो है हमारे पास उसमें हमने टेक्स्ट रखा हुआ है कि उसके अंदर हमको टेक्स्ट वैल्यू एंटर कर सकते हैं. क्लास है जैसे हमारे पास BSc MSc हमने उसमें टेक्स्ट रखा हुआ है, तो उसका कोई एक यूनिक नेम होता है और उसकी कोई डाटा टाइप होती है. ईच फील्ड में कंटेन सर्टन डिफ़ॉल्ट वैल्यू. हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी. फॉलोइंग आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड्स. रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे का पूरा एक फील्ड है. नेम जो है वो पूरे का पूरा सब स्टूडेंट्स के वो एक फील्ड है, एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है. क्लास जो है हमारे पास वो हमारे पास एक अलहदा फील्ड या एट्रीब्यूट है. तो इन अदर वर्ड्स कॉलम्स जो हैं हमारे पास वो हमारे पास फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रिकॉर्ड और रो का. अब जैसे हमारे पास एक टेबल, जैसे हमने कहा 10 नदीम, खलील और MSc, ये पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड है. यानी ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कह दें, एक रो कह लें इसको. तो रो जो है वो हमारे पास हॉरिजेंटल आपके पास स्ट्रक्चर में आ जाती है, उफ़क़ी सिमत में आ जाती है. कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास वर्टिकल सिमत में, अमूदी सिमत में जो है वो आ जाते हैं. रिकॉर्ड और रो. अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. रिकॉर्ड वो कहता है रिलेटेड फील्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, यानी एक पर्सन का कंप्लीट डाटा हमारे पास है. रिकॉर्ड इज़ नोन एज टुपल. इसको टुपल भी कहते हैं. फील्ड को जैसे हमने कॉलम्स कहा इसी तरह इसको हम टुपल भी कह सकते हैं. उसको एट्रीब्यूट कहा, इसको हमने टुपल कहा. रिकॉर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड रो. रिकॉर्ड का दूसरा नाम रो है. इन अबव फिगर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट स्टोर्ड इन सेपरेट रो. हर स्टूडेंट का जो डाटा है वो एक अलग रो के अंदर जो है वो स्टोर होता है. ईच रिकॉर्ड इन द टेबल स्टोर्स डाटा अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मुतलिक डाटा जो है वो 2 एग्जाम्पल्स, जैसे 10 उसने नदीम खलील दे दिया, 20 जो है वो मोहम्मद उस्मान दे दिया. तो ये 2 अलग रिकॉर्ड या रोज़ हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल. ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिग्री एंड कार्डिनलिटी. ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. डिग्री और कार्डिनलिटी का ये अक्सर पेपर में जो है वो होता है, तो इसको कंसंट्रेशन से ज़रा इसको देख लें. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल. खसूसियात क्या हैं टेबल की. द टेबल ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स.
ईच फील्ड ऑफ ए टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। ईच फील्ड ऑफ ए टेबल का मतलब ये है कि जैसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। नेम का कॉलम है, उसके अंदर सिर्फ नेम होगा। क्लास का कॉलम है तो उसके अंदर सिर्फ क्लास होगी। तो ईच फील्ड यानी रजिस्ट्रेशन नंबर एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, क्लास एक फील्ड है। तो अलहदा अलहदा फील्ड्स के अंदर सिर्फ हमारे पास उसी तरह की वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। ईच फील्ड ऑफ ए टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। जैसे हमने प्राइमरी की के अंदर भी पढ़ा था कि हम एक फील्ड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं, हम दो वैल्यूज़ नहीं दे सकते। उसके लिए हमने उसको अलहदा अलहदा किया था। तो हर फील्ड के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, अलहदा अलहदा नाम होना चाहिए हर कॉलम का। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर हम दो दफ़ा नहीं लिख सकते। नेम अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक फादर नेम हमारे नाम के साथ अटैच होता है, एक हमारा वैसे, तो हम अगर ऐसा करना चाहेंगे तो हम इसको दो सेपरेट फील्ड्स बनाएंगे। दोनों कॉलम्स का नाम सिमिलर नहीं हो सकता। इट इज़ द नेम ऑफ एट्रीब्यूट और फील्ड इट रिप्रेजेंट्स, यानी हर का नाम डिस्टिंक्ट होता है, मुनफरिद अलहदा होना चाहिए। दी ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक टेबल है, जैसे हमारे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर पहला कॉलम है, नेम दूसरा कॉलम है, क्लास तीसरा कॉलम है। अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को नेम के बाद लिखने, नेम पूरा कॉलम पहला आ जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे का पूरा कॉलम दूसरा आ जाए, क्लास तीसरा आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम पहला है, नेम दूसरा है, क्लास तीसरा है। हम यूँ भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पहला रख लें, क्लास दूसरा रख लें, नेम तीसरा रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पूरे के पूरे कॉलम को आगे पीछे कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह से अगर हम 10 पे नदीम खलील का रिकॉर्ड पढ़ा है, अगर हम नदीम खलील के रिकॉर्ड को आखिर पे लिख लें, पहले 20 आ जाए, मोहम्मद उस्मान आ जाए, 30 पे नुमान कादर आ जाए, फिर 10 पे नदीम खलील, पूरी रो को भी ऊपर नीचे कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी पूरी की पूरी रो को उठा के ऊपर नीचे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे के पूरे कॉलम को आगे पीछे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है ये टेबल की करैक्टरिस्टिक्स में से एक करैक्टरिस्टिक्स है। ईच रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड, हर रो जो है वो एक रिकॉर्ड को, जैसे 10 उस्मान खलील, ये इसका पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड है। ईच रो इज़ डिस्टिंक्ट, देयर आर नो डुप्लीकेट रोज़, यानी जैसे हमने प्राइमरी की इसीलिए लगाई होती है ना कि कोई चीज़ डुप्लीकेट ना हो जाए। 10 जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम दूसरे किसी को ना दे दें। तो नाम तो किसी का नाम जो है वो किसी का हो सकता है नदीम खलील, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर चूँकि हमने प्राइमरी नंबर की लगाई हुई होगी, इसको हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है कि हर रो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट डिग्री और कार्डिनैलिटी। डिग्री क्या होती है? डिग्री कॉलम्स का हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, और कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ़ रोज़ या रिकॉर्ड्स होती है। तो डिग्री की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ़ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। The degree of relation is usually not changed once the table has been created। देखिए कॉलम तो हम पहले फिक्स कर लेते हैं ना कि हमारे टेबल में 6 कॉलम होंगे या 3 कॉलम होंगे। जब हम उसका डेटाबेस, हम उसका डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस टेबल को, तो हम फील्ड्स, हमें किस किस फील्ड की ज़रूरत होती है वो हम पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद तो बढ़ती कम होती रहती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन होता है वो कॉलम्स होते हैं, तो वो स्टार्ट पे डिफ़ाइन हो जाते हैं। तो डिग्री जो है वो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन फिक्स हो जाती है, उसको हम चेंज यूजुअली नहीं करते। तो यही वो बात कह रहा है, द डिग्री ऑफ रिलेशन इज़ यूजुअली नॉट चेंज वंस द टेबल हैज़ बीन, यानी एट द क्रिएशन ऑफ टाइम हम टेबल के पूरे फील्ड्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। आ रिलेशन विद 5 फील्ड्स हैज़ अ डिग्री ऑफ 5, यानी जिसके 5 कॉलम है उसकी 5 डिग्री है, जिसके 3 कॉलम है उसकी, जैसे आपके पास एग्जाम्पल थी उसमें 3 कॉलम है तो हम कहेंगे इसकी डिग्री जो है वो 3 है।
कार्डिनैलिटी रो को जाहिर करती है। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टूपल्स इन आ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। वो कह रहा है हमारे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं 10, 20, 30, जैसे अभी हमने टेबल में देखा, तो हमारे पास इसका मतलब है इसकी कार्डिनैलिटी 3 है। द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन चेंजेस एज न्यू रिकॉर्ड्स आर एडिड और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद 5 और आगे 55 हो गए, लेट्स सपोज 10 चले गए, हमारे पास 45 रह गए। तो ये जो है ये चीज़ वेरी करती रहती है, यानी स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं तो हमारी तादाद जो है वो वेरी, तो कार्डिनैलिटी बदलती रहती है चूँकि ये रो या रिकॉर्ड को जाहिर करती है। और जो डिग्री है वो फिक्स रहती है क्योंकि उसको हम एट द क्रिएशन ऑफ टाइम टेबल के हम उसको क्रिएट करते हैं। आर रिलेशन विद 50 रिकॉर्ड्स हैज़ अ कार्डिनैलिटी ऑफ 50। थैंक यू।